जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ। आज से हमारे एग्ज़ाम इंडिया वार चैनल पर डेली मैथ की क्लासें होंगी, 0 to हीरो लेवल की। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा और कॉन्सेप्ट ऐसा कि दिल छू जाए। तो सबसे पहली बात तो बहुत से लोगों जब मैथ का नाम सुनते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं पहले ही, और ख़ासकर लड़कियों के, क्योंकि उनको तो बिल्कुल मैथ से ऐसा लगता है मैथ हुआ है, कभी आएगी ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथ काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट होता है, बस बात होती है समझने की। तो सबसे पहली बात तो मैथ में कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि आपका टेबल हो गया, पहाड़ा बहुत अच्छे से आना चाहिए, कम से कम 20 तक तो आना ही चाहिए। इसके बाद जो वर्ग होते हैं, घन होते हैं, ये बिल्कुल 20-25 तक रट लीजिए। अब यहाँ मैं आपको पहाड़ा, ककहरा और जोड़ घटाना तो सिखाऊंगा नहीं, मैं सीधे जो अपना कंपटीशन का होता है वो पढ़ाऊंगा। पर मैं एक बेसिक बता रहा हूँ कि अगर आपको मैथ सीखनी है तो आपको मल्टीपल, जो भाग डिवाइड होता है, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। बिल्कुल कोई गलती नहीं, त्रुटि बिल्कुल नहीं, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए इसकी, तब आप मैथ में आइए। हर चैप्टर के करीब 6 से 7 अलग अलग टाइप होते हैं, उनको सीखिए। ट्रिक की चक्कर में मत पड़िए, ट्रिक में पढ़ेंगे तो उलझ जाएंगे। अगर ट्रिक से लोग जॉब पा जाते होते तो आज सभी लोग ट्रिक वाले तो जॉब में हो जाते। आप ही बताइए, आपके पड़ोस का कोई है जो ट्रिक के बदौलत जॉब कर रहा है? ट्रिक वाला कोई नहीं होता है। सब जो हार्ड मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, वही लाइफ में कुछ बनते हैं। तो मैथ बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और सबसे ज़्यादा जो नंबर दिलाता है एग्ज़ाम में मैथ होता है। मैथ और रीजनिंग जिसकी अच्छी है वो एग्ज़ाम का किंग है। बस जीके में थोड़ा सा करेंट कंप्लीट कर ले, स्टैटिक जीके कंप्लीट कर ले, थोड़ा सा परंपरागत सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले, बस। मैथ रीजनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों से डरते हैं तो आप कंपटीशन की तैयारी छोड़ दें, सबसे अच्छी सलाह मेरी यही है। और हर चैप्टर में क्या होता है कि 6 से 7 टाइप होते हैं, उन्हीं टाइप पर पूरा चैप्टर नाचता है, उसी पर एग्ज़ाम आपको एग्जामिनर जो होता है आपको नचाता है, और आप वही हर बार एग्ज़ाम देकर आते हैं और कहते हैं यार मैथ बड़ा टफ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुपात। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अनुपात क्या होता है बाबू? अनुपात मतलब क्या? किन्हीं दो अंकों की तुलना करना। जैसे कि हम गांव घर में क्या करते हैं कि 2 लोग होते हैं, एक अच्छा है एक बुरा है, तो उनकी तुलना करते हैं कि इसमें ये गुण है, इसमें ये खराबी है। उसी तरह अंकों की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ 2 डिजिट्स। अनुपात क्या होता है ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अंकों का तुलना करना। अभी इसका आपको मतलब बताऊंगा। अब देखिए, अनुपात मतलब रेशियो। जैसे कोई संख्या लिखी है a अनुपाते b, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a बटा b, अर्थात b क्या कर रहा है? a को भाग दे रहा है। और या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं। यदि कोई संख्या a बटा b लिखी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a अनुपाते b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सपोज कोई संख्या लिखी है 3 अनुपाते 5, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि ये 3 बटा 5 लिखा हुआ है। हिंदी में बोलते हैं भाई, हिंदी भाषी आदमी, 3 बटा 5 लिखा हुआ है। अब देखिए अगला टॉपिक, ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि लिख दिया जाए 15 अनुपाते 21 लिख देते हैं। 15 अनुपाते 21, इसमें हमको क्या करना है कि सेम संख्या से भाग देना है। ये नहीं कि
इसमें किसी और से दे दिए 5 से कट रहा है तो 5 से काट दो, ये 7 से कट रहा है 7 से काट दो। हमको सेम संख्या से भाग देना है। जैसे कि देखिए 3 5 15 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अर्थात हम 15:21 को क्या लिख सकते हैं, 5:21, 5:7 लिख सकते हैं। अर्थात 15/21 बराबर कितने के, 5/7। मैंने बताया अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग होता है या बटे होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, काटना किससे है, सेम संख्या से काटना है। जैसे कि लिख दें 16:8। तो अब देखिए इसको काटना कितने से है, देखिए 8 से कट रहा है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2:1। अर्थात गुणा भी एक ही संख्या से करना है, भाग भी सेम संख्या से करना है। अब बात करते हैं टॉपिक की। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या दी हुई है A/B = 1:2। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है B/C बराबर है 3:5 के। अब हमसे पूछे कि ABC का अनुपात ज्ञात कीजिए, A/B/C = व्हाट। तो देखिए हमको इसको सॉल्व कैसे करना है। हमको ABC ये क्या है, टाइप 1। मैंने बताया था ना कि हर चैप्टर के करीब 7-8 टाइप होते हैं। तो उसी में से देखिए सबसे पहले इस वाले अनुपात को लिखेंगे तो A के नीचे ये A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है। मतलब A की वैल्यू क्या है, 1, B की वैल्यू 2 है। तो 1 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखा है B/C, B की वैल्यू ये हो जाती है और C की वैल्यू ये हो जाती है। तो अब C की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब जो मेन काम आता है यहाँ पर समझने का, यहाँ पर आपको समझना है। देखिए ये दोनों किसकी वैल्यू हैं, B की है ना। अब 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि राम, श्याम और एक नाम आ जाए राजा। राम है 10 kg का, श्याम है 30 kg का और राजा बहुत खाता है तो ये 60 kg का हो गया। अब देखिए मैं कहूँ कि राम का श्याम के साथ क्या अनुपात है, तो राम का जो श्याम के साथ अनुपात है वो मैंने क्या कहा था, सेम संख्या से भाग देंगे। तो राम अनुपाते श्याम क्या हो जाएगा, 10:30। अनुपात का मतलब क्या मैंने बताया था, बटे। तो 10/3 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अर्थात सेम संख्या से भाग देना है। तो 10 1 10, 10 3 30। तो क्या अनुपात आ गया, राम का 1, श्याम का 3। अब मैं बात करूं श्याम और राजा की, तो 30:60। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये 30 1 30, 30 दूनी 60, 1:2। अब देखिए ये श्याम ही तो है, यहाँ भी श्याम की वैल्यू दी हुई है, पर यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है, अंतर आ गया ना। तो हमको यही डिफरेंस मैनेज करना होता है, इसी को बराबर करना होता है और यही मेन पॉइंट होता है। तो अब इधर समझिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, इस वैल्यू को बराबर करना है। अब इसको बराबर कैसे करेंगे, तो या तो दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए, लासा, और या फिर देखिए अगर हम 3 का मल्टीपल इसमें कर दें ऊपर और यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर लें इस संख्या का इसमें, तो क्या हो जाएगी, ये संख्या 6 बन जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, बराबर। तो करिए। तो अब देखिए इसका सिर्फ इसमें नहीं करना, इस पूरे में करना है। समझ लीजिए आपके घर में 2 रिश्तेदार आए, 2 रिलेटिव्स आए हैं, तो आप एक को चाय नहीं देंगे, दोनों को चाय देंगे।
अर्थात इसके साथ इसमें मल्टीपल और इसका इसमें मल्टीपल। तो ये इसमें करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 के 3, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ए की। अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 दूना 6। अब देखिए इधर में ये बी की वैल्यू 3 दूना 6 और इसमें भी 2 का मल्टीपल होगा। जिस तरह इसका मल्टीपल इसमें हुआ है उसी तरह इसका मल्टीपल इसमें होगा। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या आ जाएगा? 3 अनुपाते 6 अनुपाते 10। 3 अनुपाते 6 अनुपाते 10। सबसे पहले क्या करना है हमको? यहाँ से जो जितनी संख्या दी हुई हैं उनको लिखना है ए बी सी की फॉर्म में। फिर क्या रखना है? ए के नीचे 1, बी के नीचे 2। फिर इधर देखिए सेम संख्या बी, तो बी की वैल्यू यहाँ 3, यहाँ पर 5। अब बी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ऐसा हो नहीं सकता, संख्या तो बराबर होगी। तो इसको क्या करेंगे? इसमें इसका मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल, और जो करेंगे दोनों में करेंगे, एक में नहीं। बस सॉल्व कर लेंगे इसी तरह। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर दिया हुआ है ए अनुपाते बी बराबर 1 अनुपाते 2, बी अनुपाते सी बराबर 3 अनुपाते 5। एक तो यहाँ पर मैं 2 टाइप से आपको बता दूंगा। एक तो उसी तरह जैसे मैंने किया था ए बी सी। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1, बी की वैल्यू दी हुई 2। अब यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू कितनी दी है? 3, तो बी के नीचे 3 कर देंगे। यहाँ पर कितनी दी हुई है? 5। वही करना है, इसका इन दोनों में मल्टीपल और इसका क्या करना है? इन दोनों में मल्टीपल। 2 मल्टीपल 3। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, बी की क्या आ जाएगी? 6। अब देखिए 3 दूने 6 तो हमने लिख दिया है। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। अब देखिए जो दूसरी टेक्नोलॉजी है, दूसरा तरीका है ए बी। इधर क्या लिखना है? 1 अनुपाते 2। इधर यही संख्या लिखना है बी अनुपाते सी, क्या है? 3 अनुपाते 5। हमको यहाँ से अब देखिए 2 अनुपात है तो सिर्फ 2 संख्याओं का मल्टीपल होगा। इसका इसमें मल्टीपल करिए। यहाँ से ऐसे चलना है, ऐसे आना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है। देखिए ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 गुणा में 1 गुणे में 3। अब ऐसे जाना है, 2 संख्या है, ऐसे जाना है। बी की क्या आ जाएगी? 3 गुणा में 2 और सी की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणे 5। ऐसे आ जाना है। देखिए पहले ऐसे आए हैं, फिर ऐसे गए हैं, फिर ऐसे आ जाएंगे। अब बात करते हैं जब 3 अनुपात दिए हों तब क्या करेंगे। तो ये समझ में आया? क्वेश्चन दिया हुआ है ए अनुपाते बी बराबर 1 अनुपाते 2, फिर बी अनुपाते सी बराबर 3 अनुपाते 5, सी अनुपाते डी बराबर दिया हुआ है 2 अनुपाते 1। अब देखिए हमको क्या करना है? पहले यहाँ से ऐसे सीधे आना है, सीधे एकदम। ए है, देखिए यहाँ से बी यहाँ से ख़त्म, यहाँ बी से स्टार्ट, सी ख़त्म, सी से स्टार्ट, अगला होता डी ख़त्म तो डी से स्टार्ट होता। इस बात को गौर करिए। ये अगर यहाँ पर मैं सी अनुपाते बी कर दूंगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आंसर आपका गलत आएगा। जो यहाँ पर लास्ट में है वही यहाँ स्टार्ट में होना चाहिए। देखिए लास्ट में है तो स्टार्ट में है, तो हमको ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? सीधा मल्टीपल। तो सीधे में क्या क्या है? अब देखिए 3 अनुपात है तो 3 संख्याओं का मल्टीपल होगा। 1 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2, ए की वैल्यू आ जाएगी। अब बी में क्या करेंगे? ऊपर से एक संख्या छोड़ देंगे, ऐसे इसको छोड़ देंगे। अब इन दोनों को और इस संख्या को, इन दोनों को इधर से छोड़ते जाएंगे, इधर से लेते जाएंगे। तो बी की क्या हो जाएगी? 3 गुणे 2 गुणे ये वाला 2। अब क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और इधर को देखिए।
अब फिर 3 का अनुपात है तो 3 संख्या है, 2 गुणे में 2 गुणे में 5, ऐसे अब इधर को बढ़ रहे हैं। अब इधर से इसको भी छोड़ देंगे, हर स्टेप में इधर की एक संख्या छूटेगी, इधर एक संख्या बढ़ती जाएगी। तो अब डी में क्या हो जाएगा, ये पूरा ऐसे क्या हो जाएगा, पूरा नीचे तक। तो डी में क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 5 गुणे में 1। बस सिंपल सा है, मल्टीपल कर लीजिए, जो जो कट रहा वो काट दीजिए। 2 से 2 गया, ये गया, ये गया। मैंने क्या कहा था, सभी में सेम संख्या। अब देखिए, अब तो कोई कॉमन नहीं है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो क्या अनुपात आ जाएगा, 3 अनुपाते 6 अनुपाते 10 अनुपाते 5। अब यहाँ हमसे चाहे जिसका अनुपात पूछे, अब हमसे यहाँ पूछ सकता है सी और डी का अनुपात। तो सी डी का जब अनुपात पूछेगा तो ऐसे कर लेंगे, सी अनुपाते डी। सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, डी की वैल्यू दी हुई है 5। अब ये दोनों कट रहे हैं सेम संख्या से, तो 5 1 के 5, 5 2 10, 2 अनुपाते 1। अब अगर पूछ लेता बी अनुपाते सी, तो बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, सी की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब इसको काट दीजिए आराम से, 3 अनुपाते 5 है, बिल्कुल सिंपल। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो अच्छे होते हैं। पहले 0 से फिर धीरे 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 हीरो की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पहला क्वेश्चन लगाइए। दिया हुआ है ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 4। क्या दिया हुआ है, ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 4, क्वेश्चन नंबर 1। फिर दिया हुआ है बी अनुपाते सी बराबर 8 अनुपाते 9, बी अनुपाते सी बराबर 8 अनुपाते 9। हमसे कह रहा है ए अनुपाते सी ज्ञात कीजिए, ए अनुपाते सी ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ से ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल लें, फिर इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए मैंने क्या कहा था, ए की वैल्यू में क्या होगा, इस तरह मल्टीपल। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए बी लास्ट से इधर बी स्टार्ट। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मल्टीपल 8, 3 गुणे 8 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब एक छोड़ देंगे हम, इधर से एक छोड़ेंगे इधर आ जाएंगे। 2 अनुपात है तो 2 संख्या लेकर चलेंगे, क्या हो जाएगी 8 गुणा में 4। और सी की वैल्यू ये खत्म ये पूरा, 4 गुणे 9। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ए और सी। तो यहाँ से ए का मान उठा लेते हैं, यहाँ से सी का मान उठा लेते हैं। ए क्या है 3 गुणे 4 8, बी सी क्या है, सी है 4 गुणे 9। जो जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए 3 1 के 3, 3 3 9, 4 1 के 4, 4 दूने 8। अनुपात क्या बन गया, ए अनुपाते सी बराबर 2 अनुपाते 3। आंसर। सबसे पहले क्या किया मैंने, 3 अनुपाते 4, फिर बी अनुपाते सी 8 अनुपाते। अब ए की वैल्यू हमको निकालना है, ऐसे मल्टीपल करना है यहाँ से ऐसे। तो 3 गुणा 8, फिर बी के लिए ऐसा किया, सी के लिए फिर एक छोड़ देंगे, फिर ये एक छोड़ना है, एक आगे को बढ़ाना है। पहले क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे। 2 अनुपात है तो 2 संख्या लेकर चलेंगे, 3 अनुपात होता तो 3 संख्या लेकर चलते, जैसे कि पीछे वाले में चले हैं। 4 होता तो 4। सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है ये। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है W1 अनुपाते W2 बराबर 2 अनुपाते 3। हमसे कह रहा है W1 अनुपाते W2 बराबर 2/3। फिर कह रहा है W1 अनुपाते W3, W1 अनुपाते W3 बराबर है 1 अनुपाते 2, 1 अनुपाते 2। तो कह रहा है W2 अनुपाते W3 ज्ञात कीजिए। तो W2 अनुपाते W3 इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर क्या है, W1 से स्टार्ट W2 में ख़त्म, पर यहाँ पर उल्टा कर दिया इसने। यहाँ पर W1 से स्टार्ट कर दिया, जबकि हमको किससे करना था, W2 से। तो W2 तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि W1 को इधर रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? W1 को इधर रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़, देखिए W2 की वैल्यू कौन सी है, ये लास्ट में है तो ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू। हमको क्या करना है? W1 को इधर लाना है। तो हम इसको लिख सकते हैं W2 अनुपाते W1 बराबर कितना, W2 की वैल्यू इधर आ जाएगी तो 3 अनुपाते 2, उल्टा कर देंगे। फिर इधर W1 अनुपाते W3। अब देखिए यहाँ से एक ख़त्म, इधर स्टार्ट, कितना हो जाएगा? जो लिखा है लिख दो। बस हमसे क्या पूछ रहा है? W2 अनुपाते W3। तो सबसे पहले क्या, W2 की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर W2 से स्टार्ट है ना। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा? इधर ऐसे यहाँ से चलेंगे 2 अनुपात तो 2 संख्या, 3 गुणे 1। फिर W1 आ रहा है तो W1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? अब यहाँ से एक संख्या ख़त्म और इधर की एक संख्या ले लेंगे तो 1 गुणा 2। W3 क्या आ जाएगा? अब W3 बचा, W1 तो हो गया, W3 क्या हो जाएगा? अब ये भी ख़त्म, इधर की दोनों संख्याएं, 2 गुणा 3। अब किसका किसका अनुपात पूछ रहा है? W2 अनुपात है, तो W2 की वैल्यू ये है, W3 की वैल्यू ये है, जो कट रहा है काट दीजिए। तो ये ख़त्म, तो अनुपात क्या आ जाएगा? W2 अनुपात W3 बराबर 1 अनुपात 2। आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, यदि A अनुपाते B बराबर 64 हो, A अनुपाते B बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए हम इसको ऑप्शन से ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, 8 अनुपाते, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 8 अनुपाते A बराबर कितने के हैं? 8 अनुपाते B के। अब देखिए मैंने क्या बताया था, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8/1 बराबर कितने के? 8/B। ये इधर क्या है? 1 के साथ मल्टीपल में कर सकते हैं, 8 1 के 8 ही तो होगा। इधर भी ये 1 के साथ मल्टीपल में है, इसको इधर भेजते हैं। क्या करते हैं? इसको इधर भेजते हैं। तो 8 बट्टा में मल्टीपल से जब कोई भी संख्या, देखिए चिन्हों का जो बदलाव होता है, अगर कोई संख्या प्लस है और बराबर के उस पार जा रही है, इज इक्वल टू के उस पार जा रही, तो हमेशा माइनस की हो जाएगी। जैसे कि प्लस का कोई संख्या थी, प्लस का 4 था और मैं इसको बराबर के उस पार ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4 है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, अगर प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाता है। अगर कोई संख्या माइनस की है और वो इधर जाएगी तो जैसे माइनस का प्लस, उसी तरह माइनस, वो प्लस का माइनस तो माइनस का प्लस हो जाएगा। जैसे कि क्या, कोई माइनस की 3 थी, अब मैं उसको बराबर के उस पार ले जाना चाह रहा हूँ तो उसको क्या हो जाएगा? वो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। अगर कोई संख्या गुणे में है तो किस में जाएगी? भाग में जाएगी। और कोई संख्या भाग में है तो किस में जाएगी? गुणे में जाएगी। ये होता है चिन्हों का बदलना। अब देखिए, अब यहाँ से समझिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये इधर किस में है? मल्टीपल में है, इधर आएगा तो भाग से किस में? बराबर किस पर? तो गुणे से भाग में आएगा तो /8 हो जाएगा। ये इधर भाग में है तो ऊपर मल्टीपल में जाएगा, ऐसे चला जाएगा ऊपर, तो A/B। अब देखिए एक कट जाएगा ना, 8 में 8 का भाग दिया 1, तो A अनुपाते B बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1, जबकि हमको लाना क्या है? 64। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत। अब देखिए ऑप्शन नंबर B पकड़ते हैं। B क्या कहता है? A अनुपाते 64 बराबर B अनुपाते 4, A अनुपाते 16 बराबर B अनुपाते 4। अब इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। A/16 बराबर B/4 के। अब देखिए ये A/B हो जाएगा, ये इधर गुणे में है 1 के, इधर आएगा भाग में आ जाएगा गुणे से, ये भाग में है इधर गुणे में चला जाएगा। 16/4, 4 से काटिए, 4 चौक 16/1। A अनुपाते B बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 4/1 या 4 सिर्फ, मतलब ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखिए,
सी नंबर, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं डी नंबर। डी क्या दिया हुआ है, 32:A बराबर है B/2 के। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 32/A अनुपात से बटे, इसको क्या लिख सकते हैं, B/2। हमसे क्या कह रहा था, A × B = 64। ए बी बराबर कितने के, ये यहाँ अनुपात नहीं दिया हुआ, गुणे में है ये वाला जो क्वेश्चन है। अब देखिए ये इधर किस में है, भाग में है, उधर जाएगा किस में जाएगा, मल्टीपल में जाएगा। ये इधर भाग में, इसमें आएगा मल्टीपल में। तो 32 भाग से किस में जाएगा, गुणे में जाएगा। ये इधर भाग से इसमें गुणे में जाएगा, A × B कितना हो जाएगा, A × B = 64। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार लगाइए, रिपीट, मैथ तब आती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A/B बराबर 3/4 तथा B/C बराबर 4/7। तो कह रहा है A + B + C/C ज्ञात कीजिए। अब यहाँ C से C नहीं काट सकते। अगर ये गुणे में होता इस तरह कि A × B × C/C, तो ये जब ऊपर गुणे में हो नीचे वही संख्या हो तो ऐसे काट देते, पर यहाँ पर क्या है, प्लस में है। प्लस माइनस में कभी काटते नहीं हैं, ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा। इस तरह होता तो सही होता, अगर यहाँ से डायरेक्ट काट देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इस तरह नहीं काटना। सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए अगर हमारे पास A B C तीनों की वैल्यू निकाल लें, अगर हमें पता चल जाए कि A का मान क्या है, B का मान क्या है, C का मान क्या है, तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले A की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये लास्ट, ये स्टार्ट, मतलब सही है, बस हमको सॉल्व करना है। A की वैल्यू के लिए मैंने क्या कहा, ऐसे मल्टीपल 3 × 4। B के लिए एक छोड़ के इधर एक ले लेंगे, 4 × 4। C के लिए अब इसको भी छोड़ देंगे, इधर एक ले लेंगे, 4 × 7। अब देखिए कुछ कट रहा है, तीनों में कटेगा, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। A की वैल्यू कितनी आ गई, 3। B की वैल्यू कितनी आ गई, 4। C की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब देखिए A की कितनी है, 3। B की कितनी है, 4। C की कितनी है, 7। C की वैल्यू कितनी है, 7। इसको आप जोड़ेंगे तो 4 3 7 3 10, 7 3 10 4 14/7। 14 को 7 से काटेंगे तो 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे, A की वैल्यू, फिर B की, फिर C की, फिर मान अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में अगला टाइप, आपके जो मैथ की बुक होगी उसमें इस तरह के कई सारे क्वेश्चन होंगे। मैं हर टाइप का सिर्फ एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखते हैं, कह रहा है P का 60% बराबर है B के 3/4 के। B का 3/4 हमसे कह रहा है A/B ज्ञात कीजिए। A/B का मतलब क्या है, A/B ज्ञात कीजिए। अब देखिए तो P जब हम परसेंट हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 60/100। जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो बढ़िया से इसको भी पढ़ेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग, B × 3/4। जब किसी संख्या में परसेंट लगाना होता है तो 100 से गुणा, परसेंट हटाना है तो 100 से भाग। अब देखिए 1 0 से 0 खत्म, मल्टीपल में है, ये भाग डायरेक्ट चला जाएगा। और कुछ कट रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ सीधे कट जाएगा, और इधर नीचे से नीचे कट जाएगा, और ऊपर नीचे का इधर ही कटेगा। यहाँ से ऊपर नीचे मत काट देना। देखिए हमको क्या करना है, P/B होगा, A/नहीं, P/B ज्ञात कीजिए। A है कि P है, P है यार,
P अनुपात B ज्ञात कीजिए, जो हो देख लेना अपना। अब देखिए P मल्टीपल 6/10 इज इक्वल टू B मल्टीपल 3/4। इसको इधर ले आइए, गुणे में है भाग में आ जाएगा। ओके, ये क्या है, ये यहाँ गुणे में है भाग में जाएगा 3/4। ये किस में है, गुणे में है तो किस में आएगा, भाग में आएगा नीचे। ये भाग में है तो ऊपर गुणे में जाएगा 10। अब देखिए ये कट रहा है इससे, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, 5/4 या 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि A बराबर है B का 4/5, A बराबर है B का 4/5, फिर कह रहा है B बराबर है C का 5/2, B बराबर है C का 5/2, तो कह रहा है A अनुपात C ज्ञात कीजिए। A अनुपात C ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब हम क्या करें, यहाँ से पहले A/B निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से B/C निकाल लेते हैं, फिर AC की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे ईजिली। तो देखिए A बराबर का मतलब मल्टीपल होता है 4/5। इसको इधर ले आएंगे, गुणे में है भाग में आ जाएगा। A/B बराबर 4/5, इसको हम A अनुपात B लिख सकते हैं, अर्थात 4/5 लिख सकते हैं। अब उसी तरह इससे यहाँ से B अनुपात C निकाल लेंगे, तो B बराबर C का 5/2, इधर आ जाएगा B/C बराबर 5/2, या B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा 5/2। अब देखिए A अनुपात B कितना दिया हुआ है 4/5, B अनुपात C कितना आ गया 5/2। अब देखिए हमको क्या करना है, A की वैल्यू और C की वैल्यू निकालनी है। A की वैल्यू यहाँ से देखिए, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A के लिए ऐसे मल्टीपल सीधा 2 अनुपात है तो 2 संख्या। A के लिए क्या करेंगे 4 × 5, B के लिए क्या करेंगे, अब 1 छोड़ेंगे 1 इधर पकड़ेंगे 5 × 5, और C के लिए क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे इधर आ जाएंगे 2 संख्या 5 × 2। अब देखिए कुछ कॉमन है, कुछ कट रहा है तीनों में, तो ये कट रहा है, कट गया 5 से 5, इसकी वैल्यू 4, इसकी 5, इसकी 2। अब हमसे पूछ किस का रहा है, A अनुपात C का, तो A की वैल्यू कितनी है 4, C की वैल्यू कितनी है 2, दोनों में कुछ कट रहा है, 2 1 के 2, 2 2 4, कितना आ गया 2/1। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।